दोस्तों, अमरनाथ गुफा की खोज कैसे हुई इसके लिए बकायदा एक पूरी कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि बूटा मलिक नाम का यह व्यक्ति एक दिन अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था। उसी दौरान इस व्यक्ति की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरा एक बैग भेंट में दिया और उसे वहां से चले जाने को कहा। शख्स ने जब घर जाकर बैग खोला तो उसने कोयले की जगह सोने के सिक्के देखे। ये देख मुस्लिम गडेरिया चौंक गया। उसे विश्वास नहीं था कि साधु ने उसे कोयले से भरा बैग दिया सोने के सिक्कों में बदल गया। उसके लिए ये चमत्कार था, इसलिए वो उस साधु को उसकी गुफा में धन्यवाद देने पहुंचा। लेकिन कहा जाता है कि इस गुफा में उसे साधु तो नहीं मिला, लेकिन जब इस व्यक्ति ने गुफा के अंदर प्रवेश किया तो वहां बर्फ से बना सफेद शिवलिंग किसी सोने की तरह चमक रहा था। उसने ये बात वापस लौटकर गांव के लोगों को बताई और इस तरह दावा किया जाता है कि सन 1850 में अमरनाथ गुफा की खोज हुई। दोस्तों, ये कहानी इस बात को स्थापित करती है कि हिंदुओं की आस्था के केंद्र अमरनाथ गुफा और बाबा बर्फानी की खोज एक मुस्लिम गडरिया ने की थी। अमरनाथ गुफा से जुड़ा ये वो सच है जो दशकों से हमें और आपको बताया जाता है। इस घटना को हमारे देश के कई इतिहासकारों ने भी मान्यता दी है। दोस्तों, अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में है। इस गुफा की लंबाई 19 मीटर है और चौड़ाई 16 मीटर है। वही मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने देवी माता पार्वती को अमृतत्व की कहानी सुनाई थी। इसलिए आस्था है कि भगवान शिव साक्षात इस गुफा में विराजमान रहते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने इस गुफा तक पहुंचने के लिए जो मार्ग यानी रास्ता लिया, उसका पहला पड़ाव पहलगाम था। उन्होंने पहले इस स्थान पर अपने वाहन यानी नंदी को छोड़ दिया था, इसलिए इस जगह को पहलगाम कहा जाता है। ये जगह श्रीनगर से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर लोकेटेड है। पहलगाम के बाद इस गुफा के रास्ते में दूसरा मार्ग आता है चंदनवाड़ी। मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ अपने सिर से चंद्रमा का परित्याग किया था। फिर चंद्रमा ने लौटने के लिए भगवान शिव का इंतजार किया, इसलिए इस जगह को चंदनवाड़ी कहा गया। चंदनवाड़ी से थोड़ा आगे पिस्सू टॉप है। कहा जाता है कि अमरनाथ के दर्शन के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई थी। उस समय भगवान शिव की सहायता से देवों ने राक्षसों को हरा दिया था और राक्षसों के मृत शरीर से एक पहाड़ का गठन किया गया और कहते हैं कि तभी से इस जगह को पिस्सू टॉप के नाम से जाना जाता है। पिस्सू टॉप के बाद अगला स्थान आता है शेषनाग। भगवान शिव ने अपनी गर्दन से सांप को निकालकर यहाँ रखा था। यहाँ यहाँ नीले पानी की एक झील भी है जो साबित करती है कि ये शेषनाग का स्थान है। शेषनाग के बाद महागुण माउंटेन या महागुणनस पर्वत और पंचतरनी जैसे स्थान हैं। ऐसे माना जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ पांच पंचवटों का त्याग किया था, यानी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का त्याग किया था। इसलिए इस स्थान को पैंतरनी कहा गया। और इसके बाद आती है अमरनाथ गुफा, जहाँ बर्फ से शिवलिंग का निर्माण होता है। दोस्तों, अब आते हैं अमरनाथ गुफा में कबूतरों के जोड़े की क्या कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमरनाथ की इस पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस दौरान भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच एक संवाद हुआ था।
कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से मोक्ष का मार्ग जानने की उत्सुकता जताई, जिसके बाद भोलेनाथ उन्हें लेकर एकांत में ले गए, जहां कोई अन्य इस संवाद को सुन ना सके। जब भगवान शिव ये अमृत ज्ञान माता पार्वती को सुना रहे थे, तो उस समय वहां एक कबूतर का जोड़ा उसी गुफा में मौजूद था। उस जोड़े ने भी मोक्ष के मार्ग से जुड़ी वह कथा सुन ली। कहते हैं कि इस कथा को सुनने के बाद ये कबूतर का जो जोड़ा अमर हो गया, आज तक इस गुफा में मौजूद है। दोस्तों, ये कहा जाता है कि बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद अगर इस कबूतर जोड़े के दर्शन हो जाएं तो बहुत ही शुभ माना जाता है।